मिलेगी, ताकत मिलेगी और ऐश करेंगे और जन्नत में जाएंगे। वो हकीकत में भी ऐसे ही होगा, इस दुनिया में भी इज्जत पाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। तो मसीह दज्जाल की तुम जन्नत देखकर अपने आप को, मसीह दज्जाल की कामयाबी देखकर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके जमात अहमदिया की कामयाबी देखकर तुम गुमराह मत होना। ऐ मुसलमानों, तुम हक पर रहना और मसीह दज्जाल से लड़ते रहना। लेकिन खत्म करने के लिए मैं आ गया हूं, तुम्हारी लड़ाई थोड़े दिन की है लेकिन बहुत बड़ा इम्तिहान है, याद रखो, देर मत करना, क्योंकि मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसकी जमात अहमदिया को कोई खत्म नहीं कर सकता सिवाय मेरे। ये अल्लाह का वादा था, अब पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। तुमको क्या नहीं लगता, तुमको नहीं लगता मैं क्लीशे हूं ना? हाँ, अल्लाह की मर्जी है। मुश्कात शरीफ पेज नंबर 28 में ऐसे आया है कि असली मसीहा जो रहेगा, मेहदी जो रहेगा, वो शबाहत में नबी की तरह नहीं रहेगा। इसकी बशारत नूह अलैहिस्सलाम ने भी दे दी थी कि मैं ऐसी कौम में आऊंगा जहां पर क्लीन शेव रहना होगा। लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी मिलती हैं जहां पर जिक्र है कि मैं जब पूरा देख लूंगा इत्मीनान के साथ, सारी दुनिया को इस्लाम में दाखिल होता हुआ और पूरी एक इस्लामी शरीयत दुनिया पे लाजिम कर दी जाएगी, यानी ब्राह्मण राज, यानी निर्गुण ब्रह्म, यानी अल्लाह का राज दुनिया पे कायम हो जाएगा, तब मैं दाढ़ी भी रखूंगा। क्योंकि दुनिया देखना चाहती है चेहरा, वो छुपा हुआ नहीं है, ये अल्लाह की हिकमत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुन्नत मौक़दा नहीं है दाढ़ी। दाढ़ी से जितने चाहते हैं लोग रखो, सब रखो। मेरा मामला कुछ अलग है, जो किताब में लिखा हुआ है वही मेरे साथ होने वाला है। अल्लाह अकबर, खलीफुल्लाह। मैं भेजा गया हूं गुमराहों के लिए, ऐसे गुमराहों के लिए जो फिल्मी लोग हैं, जो बोर समझते हैं बाकी की मजहबी बातों को, उनके लिए एंटरटेनमेंट करते हुए उन्हीं के खेल कूद में मिलकर उन्हीं से गाते समझाते मुझे तबलीग करना है, ताकि गुमराहों को मैं कंट्रोल करूं और बताऊं अल्लाह की सच्चाई। ये आर्टिस्ट लोग हैं, इनको बताऊं कि अल्लाह का आर्टिस्ट नटराज यानी मेहदी क्या होता है। देखो मेरे भाइयों, तुम लोग गुमराह मत होना, तुम लोग छोड़ दो फौरन, तुम लोग बदकारियां छोड़ दो, तुम लोग शराब छोड़ दो, जिना छोड़ दो और शिरक करना छोड़ दो, और जो खबरों पर जाकर मुजावरी कर रहे हैं, खबरों पर जाकर परस्ती कर रहे हैं, खबरों वालों की, ये सब छोड़ दो और अल्लाह ताला के काम पर लग जाओ मेरे भाइयों। अल्लाह ताला का काम वो है जो सिर्फ तुम खालिस अल्लाह के लिए करो, अल्लाह की इबादत करो, उसी की इबादत करो और उसी में कामयाबी है। और मेरा साथ दो ताकि मैं इस्लामी शरीयत दुनिया में कायम करूँ। फ्लड आने का काम निश्चित है, क्योंकि इंजील में भी आ चुका है कि जब मैं ज़ाहिर होऊंगा तो अल्लाह ताला सारी दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम की तरफ फ्लड लाएगा। और ये फ्लड का जिक्र जो है पुरानी किताबों में भी दर्ज है, जो सत्यवर्ता मानू यानी नूह अलैहिस्सलाम, जो हिंदुओं के पास भी मौजूद है, कि शिव एक गांव ही बच पाएगा इस दुनिया में जो फ्लड से बचा दिया जाएगा। और मुझे अल्लाह ताला ने ख्वाब से यही बताया है कि वो शहर हैदराबाद है। फौरन हैदराबाद की तरफ कूच करो और आओ मेरी तरफ और ज्वाइन करो मेरे मिशन में, और इस दुनिया के सारे माल तुम लोग बेच दो, बेच के सोना खरीद लो, सिर्फ सोना खरीदो, सिर्फ सोना। हीरे भी मत खरीदो, क्योंकि हीरे भी लैब में बन रहे हैं, लेकिन इंसान नाकाम हो चुका है सोना बनाने में, लिहाजा तुम सिर्फ सोना खरीदो, हीरे मत खरीदो, जवाहरात कुछ भी मत खरीदो, सोना चांदी भी मत खरीदो, सिर्फ सोना खरीदो, सिर्फ असली सोना खरीदो। अपने प्रॉपर्टीज बेचो और माल जमा करो और फौरन कुछ करो हैदराबाद की तरफ। ये मेरा तुम्हें तेजी से एक अल्टीमेटम है, क्योंकि 22 दिसंबर 2012 को दुनिया हिलने वाली है इंशाअल्लाह। क्योंकि मुझे 58 दिन के लिए मसीह दज्जाल ने कैद किया है। कहां पर मालूम है? गुरदासपुर में। 2008 25 फरवरी को मैं रिलीज हुआ, 58 दिन इबादत के बाद। और अल्लाह ताला का करिश्मा, पूरे 58वें महीने में, यानी लीप ईयर को मिलाकर कैलकुलेशन करें तो 22 दिसंबर 2012 आ रहा है, जो वर्ल्ड हिल के रह जाएगा। यही शिव तांडव है। मैं तुम्हें ऐलान कर रहा हूं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि जल्द से जल्द हैदराबाद की तरफ कूच करो, या फिर मक्का चले जाओ, या फिर मदीना चले जाओ। इसके अलावा वर्ल्ड में और कोई जगह सेफ नहीं है। ये मेरी बात बहुत सीरियस लो। अपने प्रॉपर्टीज खरीदना बंद करो, अपने प्रॉपर्टीज खरीदना बंद करो, माल जमा करना बंद करो, अपने कारोबार को जल्द से जल्द बंद करके वहां से ट्रांसफर करके हैदराबाद पहुंचो। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, इंडिया, तुम लोग आओ या ना आओ, मेरा काम ऐलान है, मैं डाल रहा हूं। क्योंकि वर्ल्ड का अल्लाह ताला बदला लेगा। कुरान की एक आयत है कि अल्लाह ताला बदले के लिए काफी नहीं है, ये बदला होने वाला है। क्योंकि मैंने सब्र किया 58 दिन, वहां पर मैंने रोजे रखे, अल्लाह से इबादत की, और ये एक नाटक था। इसी को कहते हैं शिव तांडव, इसी को कहते हैं दुनिया हिला देना। ये अल्लाह का करिश्मा है। असली मसीहा के खिलाफ हाथ डालने पे दज्जाल का क्या होगा? ये हदीस नबी पूरी हुई है माशाल्लाह से, कि मसीह दज्जाल असली मसीहा को, यानी नौजवान जो निकलेगा उसे मारेगा, फिर वो जिंदा करेगा, फिर इसकी गर्दन तांबे की हो जाएगी। सिंबॉलिक है जो मेरी हो गई, यानी मुझे और यकीन हो गया कि मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसकी जमात अहमदिया है, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता वर्ल्ड में। और दुनिया मुझे अब तकलीफ नहीं दे सकेगी। तकलीफ देती हुई है तो भी अल्लाह की मर्जी से है, लेकिन याद रखो गलबा मेरा ही होगा इस दुनिया के ऊपर। अल्लाह का वादा गलत नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। इस सारी दुनिया पर मैं फतेह हासिल कर लूंगा इंशाअल्लाह।
उन्हें सबूत चाहिए असली मसीहा का। हर कौम को सबूत दे दिया गया था असली मसीहा का आने का, और मुझे उसी से तस्दीक करना होगा, पहचानना होगा अपनी अपनी कौमों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, टिबेटियंस को और यहूदियों को भी और पारसियों को भी, कि मसीह दज्जाल कौन है और असली मसीहा कौन है, ताकि तुम लोग जो मर गए सो मर गए, जहन्नुम रसीद हो गए, तुम उन्हें बचा नहीं सकते, तुम खुद अकेले बनाए गए हो, अपनी अपनी सोचो, वरना तुम भी चले जाओगे दोज़ख में उन्हीं की तरह। तुम लोग मेरी तस्दीक करो और मेरे साथ हो जाओ और इस्लामी शरीयत दुनिया पे कायम करने के लिए मदद करो, चाहे वो अब्दुल्ला हो सऊदी अरब के, या पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हो, या प्राइम मिनिस्टर हो कहीं के भी, या ओबामा हो, या कोई भी हो, सब लोग को मेरे अंडर आना है। ये अल्लाह का वादा है जो कभी टल नहीं सकता, ये अल्लाह ताला पूरा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला अजाब को टाल दे, बहुत हद तक बहुत सारे अजाबों को अल्लाह ताला टाल दे, लेकिन याद रखो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त वादा किया गया था कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को नहीं डुबाएगा फ्लड से, और पूरी इंसानियत को नहीं डुबाएगा फ्लड से, पूरे जानवरों को नहीं डुबाएगा। मतलब वहां पे पूरों का है, ये नहीं है कि दोबारा नहीं आएगा। ऐसा फ्लड जो दोबारा आ सकता है लेकिन पूरों को नहीं डुबाएगा। मतलब यहाँ पर इंजिल में भी आ गया, रेवलेशन में, कि वो शायद ये वही दिन है ग्लोबल वार्मिंग का जो हो रहा है वर्ल्ड में, कि अल्लाह ताला बर्फ को पिघलाकर जमीन को ढांप दे। और क्या ये मुमकिन है पूरा सऊदी अरब क्या मेरी बैत कर लेगा अपने शहंशाह के साथ? क्या मिस्र, क्या ओबामा, क्रिश्चियन सो कॉल्ड बैत कर लेगा मेरी अपनी कौम के साथ? क्या यहूदी लोग इजराइल बैत कर लेंगे मेरी? क्या पाकिस्तान सारा बैत कर लेगा मेरी फौरन? क्या सारे 56 इस्लामी मुल्क मेरी बैत कर लेंगे जल्द से जल्द? अगर ऐसा हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कश्ती, जब मैंने कहा कि अल्लाह ताला मैं नूह अलैहिस्सलाम की तरह कश्ती तो नहीं बना सकता इस बार, क्योंकि कश्ती बनाने का काम बहुत ही पैसा चाहिए उसके लिए और बहुत ही ताकत और आपकी ख़ास मदद। तब अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब से बताया और मैंने कहा कि अल्लाह तू मेरे इस शहर हैदराबाद को ही तू कश्ती बना दे मेरे लिए। तो मैं अब यहाँ पर चाहता हूँ कि सारे लोग ईमान वाले आ जाएं, एक जगह जमा हो, जितने ईमान वाले होंगे वो उठा लिए जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, यानी अल्लाह उनको हिदायत करेगा और मेरी तरफ दौड़ के आएंगे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। मुझे किसी का डर नहीं है, ना अल-कायदा का डर है, ना तालिबान का डर है, ना और किसी जहादी तंजीम का डर है, क्योंकि डर उसको होता है जो झूठा होता है और जो सच्चा होता है। याद रखो ऐ मुसलमानों, चाहे तुम अल-कायदा के हो या तालिबान हो या कोई लश्कर से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हें मेरी फौज बनना है, तुम्हें इस्लाम की तबलीग करना है और मेरे साथ होने का है। और किसी पर अभी हथियार मत चलाओ, क्यों? क्योंकि मैं आ चुका हूँ। पहले तबलीग करो मेरे साथ मिलके। और ऐसा अभी सिचुएशन नहीं आया कि वो लोग मुकाबिल आ जाएं, अंधों को मार के क्या मिलेगा तुम्हें? अभी मेरा वक्त रिसाल, यानी मेरा जो वर्क है वो है अल्लाह का दुनिया में पैगाम पहुँचाना, वो अभी पूरा मुकम्मिल नहीं हुआ। लिहाजा तुम लोग जो है हथियार उठाकर मारो मत, बल्कि उनमें तबलीग करो, बता दो कि अल्लाह के वादे देखो सच्चे हैं, मसीह दज्जाल आ चुका है, देखो असली मसीहा भी आ गया है। तुम तो ईमान में दाखिल होकर सच्चाई का हक दो, सच्चाई की गवाही दो, ताकि मैं दीनी काम कर सकूं। और उसके बाद अगर दुनिया इतनी बुरी नहीं है कि हक को न माने, अगर सारी दुनिया में दो ग्रुप हो जाते हैं और वो लोग इनकार करते हैं मेरे सच्चे होने का, और मैं अगर हुक्म दूं तो उस वक्त करो, लेकिन जहाद मंसूख नहीं हुआ, लेकिन तबलीग मेरी इतनी ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह कि सब, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला का वादा गलत नहीं, कि सब के सब इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, जिजिया ही नहीं लिया जाएगा, तो तुम जंग किससे करोगे? हाँ, अल्लाहु अकबर। ऐ नादान गुमराह लोगों, ऐ खादियानियों, और ऐ लोगों जो इनकार करते हैं असली मसीहा का आने का और असली मसीह दज्जाल के ज़ाहिर होने का, तुम लोग तौबा करो और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तुमने बहतान बांधा है, इसलिए कि तुमने उनकी नबी होने की जो बातें हैं, पेशगोइयाँ, उसका तुमने, इस्लाम को तो तुमने मान लिया, लेकिन उनकी पेशगोइयों को तुमने शक की नज़र से देखा, जो गलत था, क्योंकि अगर वो झूठ होते नाउज़ुबिल्लाह तो आज पूरे ना होते। ऐसे सच्चे निशानात के साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। ये यहूदियों को भी एक शर्मनाक वाक़या है, क्योंकि तौरात में आ गया कि जो नबी सच्चे हैं उनकी बशारतें भी सही ज़ाहिर होने चाहिए, और हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। भी क्या चाहिए? उनका खुद मसीहा जो इन लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मसीहा आ चुका है, और वो मसीहा यहाँ पर है हैदराबाद में। यहाँ पे तंजीमें कह रही हैं कि मसीहा पैदा हो चुका है, कहीं की जो आने वाला था पता नहीं कहाँ पर है, ये टीवियों पे बताया जा रहा है, लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो शायद हैदराबाद में है। मेरा ऐलान सुनने के बाद हर मुसलमान को फ़र्ज़ है कि वो मेरी मदद फरमाए माल से,
علم سے، ہر چیز سے، طاقت سے، لیکن یاد رکھو اے اللہ والو، اے برادرز، وہ برادر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرنے کے لیے تیار ہے، کیا تم نے تبلیغ کی؟ میرے ساتھ نہیں، آؤ میری تصدیق کرو، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی تصدیق کرو۔